दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। देखिए, शरीर का वह अंग जहाँ पर खून नहीं पाई जाती है तो इनमें से कीजिएगा कॉर्निया में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय हिंद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस जिन्होंने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1930 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है। देखिए चेहरा जो है गोरा इनमें से होती है चुकंदर खाने से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह, यक्ष्मा, या चेचक या फिर हैजा। तो देखिए जो संक्रामक रोग नहीं है इनमें से हो जाएगा मधुमेह। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत की दिल जो है इनमें से कहलाती है मध्य प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो कि भारत की दिल कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा जो है सिंगापुर में दिए थे 1943 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1943 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते। तो एक भी सांप इनमें से नहीं पाई जाती है आयरलैंड देश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। देखिए अगला सवाल, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। तो विश्व में परीक्षाओं की शुरुआत करने वाली जो पहली देश थी इनमें से कीजिएगा चीन देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी। तो हवाई जहाज की खोज करने वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका देश। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका ने सबसे पहले हवाई जहाज की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इनमें से छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कीजिएगा पारसनाथ। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, पारसनाथ जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो गंगा और यमुना नदी की संगम स्थान जो है इनमें से कीजिएगा प्रयागराज। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयागराज। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नौरोज त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था। तो नौरोज त्यौहार को शुरू करने वाले शासक इनमें से कीजिएगा बलबन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। तो सबसे कम कार्यकाल जो थी इनमें से थी जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो थे इनमें से कीजिएगा राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन जो है इनमें से कीजिएगा टोटल 1350 ग्राम के लगभग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1350 ग्राम के लगभग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 13 फरवरी, जो कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? देखिए गरीबी को परिभाषित की जाती है कैलोरी प्राप्ति के तहत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी कैलोरी प्राप्ति के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है इनमें से कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कायदे आजम कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में टोटल रहे थे 21 वर्ष। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है टोटल होती है 5 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी अस्पताल जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली शहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी? तो लिट्टी चोखा की खोज जो है इनमें से किया था बिहार राज्य ने। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार ने लिट्टी चोखा की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होती है? देखिए पेड़ का पत्ता जो कि खाने पर दिमाग तेज होती है, तो इनमें से हो जाएगा ब्रोकली का। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली, जो कि एक वेजिटेबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है इनमें से कीजिएगा हाथी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हाथी, जो कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत देश में आया था 1928 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, ओडिशा या फिर लद्दाख में? तो सबसे अधिक वर्षा जो है इनमें से होती है मेघालय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था? देखिए महात्मा गांधी की पत्नी का नाम इनमें से कीजिएगा कस्तूरबा गांधी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक जो थे इनमें से कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? तो विश्व में हरा सूर्य जो है यह नॉर्वे देश में दिखती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी नॉर्वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है इनमें से कीजिएगा गोरखपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में प्रसिद्ध चौरी चौरा स्थल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो इनमें से कीजिएगा कुश्ती खेल, जो कि भारत की सबसे पुरानी खेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाई जाती है? तो लाल भिंडी जो है इनमें से पाई जाती है राजस्थान राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जो भारत देश की सबसे ऊंची दर्रा है इनमें से कीजिएगा काराकोरम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी काराकोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो किसने कहा था? तो करो या मरो कहने वाले या फिर नारा लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी.बी. कृपलानी। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जी.बी. कृपलानी। चलिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और
पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाला इनमें से हो जाएगा सर सिरिल रैडक्लिफ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, सर सिरिल रैडक्लिफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कीजिएगा गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व योग दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 21 जून, जो कि विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इनमें से कीजिएगा चिनाब नदी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इनमें से कीजिएगा इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इनमें से हुआ था 1942 में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में 26 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ की बात करें तो यह हुआ था 1951 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1951 में। देखिए अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो इसे कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, परिक्रमण। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है इनमें से होती है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा चोटी की बात करें तो इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा चोटी। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र कीजिएगा H2O। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए अगला सवाल, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो फुल फॉर्म जीडीपी का इनमें से हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा गुजरात राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या स्थित है असम में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन इस वीडियो में टोटल आपको 80 प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। देखिए अगला सवाल, जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ था 2002 और 3 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 से लेकर के 3 के बीच में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या टोटल कीजिएगा 8। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं टोटल सौर मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत जो है 1999 में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? दोस्तों बीजक में उपदेश इनमें से संग्रहित है कबीर के। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर के उपदेश संग्रहित हैं बीजक में। देखिए अगला सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अगला सवाल, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो थे, इनमें से कीजिएगा मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए बाबर नामा का फारसी में अनुवाद करने वाले इनमें से बताएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? देखिए वह मुगल सम्राट जिनको ज्योतिष में विशेष रूप से रुचि थी, तो इनमें से कीजिएगा हुमायूं को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जानी जाती है? देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, यह जानी जाती है रजमनामा के नाम से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रजमनामा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1906 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया था? भूमि कर, व्यापार कर, चौथ या फिर जजिया? तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का आय के रूप में मुख्य साधन बनाया था चौथ को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथ। देखिए अगला सवाल, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु बने थे, इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद गौस। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौस। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आरंभ हुआ था 2000 से 2001 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है हुआ था सन 2000 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सन 2000 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर को सबसे पहले लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि जजिया कर सबसे पहले लगाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? दोस्तों अजंता के गुफाओं के चित्र जो है, इनमें से कीजिएगा गुप्त काल के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? तो स्वतंत्र भारत में संयुक्त अधिवेशन अब तक टोटल 4 बार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बार। देखिए अगला सवाल, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण करने वाला इनमें से हो जाएगा हृदय। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट, जो कि हृदय आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पहला मेगा फूड पार्क जो है, यह हो जाएगा रांची में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। देखिए अगला सवाल, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले शासक इनमें से बताएंगे अशोक। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक, जिन्होंने श्रीनगर की स्थापना कराया था। देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।